था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में, आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति प्रातः काल के सत्संग स्वाध्याय में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड के 26वें अध्याय का आज प्रसंग है। आज दिनांक 2/12/2020। ब्रह्मोवाच गतेषु तेषु मुनिषु स्वं लोकं शंकरः स्वयं परीक्षितुं तपोदेव्या ऐक्षत्सूतिकरः प्रभो। ब्रह्मा जी ने कहा उस मुनियों के अपने लोक को चले जाने पर, यानी कि सप्तऋषि और पार्वती को संवाद हुआ। सप्तऋषि लोग समझा कर परीक्षा लेकर के और महादेव को उनकी निष्ठा, उनका प्रेम, उनका दृढ़ता का के विषय में बोल करके अपने लोग को चले गए। सृष्टिकर्ता शिव जी ने स्वयं देवी की परीक्षा करनी चाहिए। सप्तऋषियों के जाने के बाद महादेव ने सोचा कि हम स्वयं क्यों न परीक्षा कर लें। महादेव पार्वती की परीक्षा करने के लिए वहां चल दिए जहां वो तप कर रही थी। गंगा उद्गम माने गंगोत्री के ऊपर का क्षेत्र। जब ब्रह्मलोक से गंगा जी निकली गिरी हैं पृथ्वीलोक पर, उस जगह पर जो कि गंगोत्री के ऊपर का जो तपोवन भी कहते हैं। परीक्षा के बहाने से प्रसन्न चित्त शिवजी जटाधारी रूप धारण कर, जटाएं बढ़ा करके ब्रह्मचारी के रूप में, और गौरी शंकर शिखर की ओर गए, जहां महादेव ने भी 60,000 वर्ष तक सती के वियोग में 60,000 वर्ष तक उसी जगह तप किया था। अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके, यहां पर वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके महादेव पार्वती के पास गए परीक्षा करने के लिए। अपने तेज से प्रकाशित मन से प्रसन्न, हाथ में छत्र तथा दंड धारण कर वहां गए। छत्र भी लिए, दंड भी लिए। सखियों से घिरी हुई देवी को वेदी के ऊपर बैठी हुई चंद्रमा की कला के सदृश महादेव ने देखा। ब्रह्मचारी वेशधारी शरीर से बूढ़े हैं, परंतु अभी संन्यास नहीं लिया है ब्रह्मचारी वेश में। तो ब्रह्मचारी वेशधारी भक्त वत्सल शिवजी उस देवी को देखकर प्रेम से उसके पास गए। शंभुर्निरीक्षतां देवीं ब्रह्मचारी स्वरूपवान उपकंठं ययौ प्रीत्या तदासौ भक्तवत्सलः। ऐसे भक्तवत्सल भगवान जगन माता पार्वती के पास ब्रह्मचारी के, वृद्ध ब्रह्मचारी के वेश में पहुंचे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी अद्भुत तेज से युक्त ब्राह्मण को पास में आया हुआ देखकर देवी शिवा ने पूजा सामग्री से उनकी पूजा की। अत्यंत प्रेम से और विधि विधान से उनका सत्कार कर पार्वती ने उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक कुशल क्षेम पूछी।
माता पार्वती ने कहा, ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्त्वं हि कुतः आगतः इदं वनं भासयसे वद वेद विदांवर। आप ब्रह्मचारी वेश धारण किए कौन हैं? एक प्रश्न। कहां से आए हैं? दूसरा प्रश्न। वेदों के जानने वाले आपके तेज से यह वन प्रदेश पूरा का पूरा देदीप्यमान हो रहा है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने कहा, मैं ब्राह्मण शरीर वाला, माने जाति से ब्राह्मण हूं, विद्वान तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला, उपकारी तथा अपनी इच्छानुसार इधर उधर विचरण करने वाला हूं। ऐसा महादेव ने परिचय दिया वहां पर। तुम कौन हो? ब्रह्मचारी ने पूछा पार्वती से, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? किस लिए इस निर्जन वन में कठोर तप कर रही हो, जो मुनिजनों के लिए भी अत्यधिक कठिन है यहां रहना? न तो तुम बाला हो, न तुम वृद्धा हो, तुम तो सुंदर युवती हो। पति के बिना तुम किस लिए कठोर तप कर रही हो? हे सुंदरी, हे तपस्विनी, क्या तुम किसी की पत्नी हो जो तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता, कहीं चला गया है? अथवा बोलो, तुम किसके कुल में पैदा हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो अत्यंत सौभाग्यशाली हो, तुम तो व्यर्थ ही तप कर रही हो। क्या तुम वेदों को जन्म देने वाली सावित्री हो, या लक्ष्मी हो, या सरस्वती हो? इनके बीच में तुम कौन हो, मैं जानना चाहता हूं। ऐसा ब्रह्मचारी के रूप में महादेव ने पूछा। पार्वती ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं सावित्री हूं। मैं न सावित्री हूं, न लक्ष्मी हूं, न सरस्वती हूं। मैं तो हिमालय की पुत्री पार्वती हूं। मैं पहले जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या थी। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योगाग्नि द्वारा शरीर छोड़ दिया था। पुरा दक्ष सुता जाता सती नामान्य जन्मने योगेन त्यक्त देहा अहं यत् पित्रा निंदिता पते। मेरे पति की निंदा जब हमारे पिता ने की तो हम पति की निंदा को न सह सके और वहां पर देह त्याग दिया था। इस जन्म में मैं भी भाग्यवश मुझे शिवजी मिले थे, किंतु वे कामदेव को जलाकर मुझे छोड़कर चले गए। उनके चले जाने पर मानसिक कष्ट से घबराकर तपस्या करने का दृढ़ संकल्प कर पिता के घर से स्वरगंगा गंगा का नाम है, जो स्वर्ग प्रदान करने वाली हैं, ब्रह्मलोक की निवासिनी हैं। इनका गंगा का नाम स्वरगंगा भी है। बहुत समय तक कठोर तप करने पर भी अपने पति को न पाकर अग्नि में प्रवेश करना चाह रही हूं। यहां पर रहते रहते बहुत कई हजार वर्ष बीत गए, परंतु मेरे पति महादेव अभी तक नहीं आए। तो अब मैं इस देह का त्याग करना चाहती हूं, अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूं। तो यहां पर बहुत समय तक कठोर तप करने पर भी अपने पति को न पाकर अग्नि में प्रवेश करना चाह रही थी। आपको देखकर कुछ देर रुक गई हूं। आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूं।
मुझे शिवजी ने स्वीकार नहीं किया है। जहां जहां मैं जन्म लूंगी शिवजी को ही पति के रूप में वरूंगी, ऐसा मेरा मन का दृढ़ संकल्प है। शिव को छोड़कर के पति के रूप में मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। कोटि जन्म लग रगर हमारी, अगर करोड़ों जन्म हमको लेने पड़े और हर जन्म में तप करूंगी, और हर जन्म में अगर महादेव नहीं मिलेंगे तो वहां पर देह को त्याग दूंगी, परंतु चाहूं सदा शिवै भरतारा, पति के रूप में शिव का ही वरण करूंगी। इतना कहकर पार्वती उस ब्राह्मण के देखते बार बार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं। अग्नि जलाई और वहां पर पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई। किंतु शिवजी के प्रभाव से पार्वती के लिए वह अग्नि चंदन के घोल के समान शीतल बन गई। दहकती अग्नि के चारों तरफ अग्नि जला करके माता पार्वती ने प्रवेश किया, क्योंकि तपस्या करते करते बहुत वर्ष बीत गए पर महादेव पति रूप में ना मिले। और महापुरुष धीर पुरुष की पहचान होती है कार्यं साधयामि देहम पातयामि वा। अगर उनका संकल्प पूरा नहीं होता है तो देह को छोड़ सकते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकते हैं। वह्नि प्रवेशं कुर्वत्या पार्वत्या तत्प्रभावतः बभूव तक्षणं सद्यो वह्निश्चंदन पंकवत। अग्नि शीतल हो गई। जिस अग्नि में प्रवेश किया पार्वती ने, वो अग्नि शीतल हो गई। थोड़ी देर उस आग के भीतर रहकर जब दाहक शक्ति रही तो उसे देखा तो यह आकाश की ओर उछलने को तैयार हुई। तो हंसते हुए शिव रूपी ब्राह्मण ने उसे फिर से ये पूछा। उस ब्राह्मण ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा यह कैसा तप है जिसमें तुम कुछ भी नहीं समझ पा रही हो? न आग ने तुम्हारा शरीर ही जलाया, न तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हुई। अग्नि ने तुम्हारे देह को भी नहीं जलाया और तुम्हारी इच्छा पूर्ति भी नहीं हुई। इसलिए तुम अपने मनोरथ को सही रूप में संपूर्ण आनंदों को देने वाले मुझ ब्राह्मण के सामने कहो। हे देवी, विधि पूर्वक तुम अपने मन की बात कहो। मेरी तुमसे मित्रता हो गई है, अतः मुझसे कुछ मत छिपाओ। हे देवी, तुम कौन सा वर चाहती हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे संपूर्ण फल तुम्हारे में ही दिखलाई देता है। यदि दूसरे के लिए तुम तप कर रही हो तो किया करो। रत्न तुम्हारे हाथ में है, उसे छोड़कर कांच का संग्रह व्यर्थ होता है। इस प्रकार अपनी सुंदरता को तुमने वस्त्र आदि हटाकर चर्म आदि को क्यों व्यर्थ धारण कर डाला है? इस तप का वास्तविक सब कारण बतलाओ, जिसे सुनकर मैं ब्राह्मण प्रसन्न हो सकूं। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने पूछा तो अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। उसी के मुख से सब कहलवा दिया। पार्वती द्वारा प्रेरित प्राण प्रिय तपस्या के रहस्य को जानने वाली विजया नामक सखी ने ब्रह्मचारी से कहा, हे साधो, मैं पार्वती के उत्तम चरित्र तथा तपस्या करने के कारण को कहती हूं। यदि तुम सुनना चाहते हो, मेरी यह सखी गिरिराज हिमालय की कन्या है। यह पार्वती नाम से लोक में प्रसिद्ध है। इसकी माता का नाम मैना है। इसका विवाह अभी नहीं हुआ है। यह शिव के अतिरिक्त किसी को पति के रूप में नहीं चाहती है, इसलिए इसने 3000 वर्ष तक तपस्या की है। इसको तप करते करते 3000 वर्ष बीत गए, पर महादेव ने अभी तक दर्शन नहीं दिए। महादेव ने इसको पति के रूप में अभी तक स्वीकारा नहीं है। उसी के लिए मेरी सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया महादेव के लिए। हे साधो विप्रवर ब्रह्मचारिण, इसका कारण मैं कहती हूं, तुम सुनो। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को छोड़कर वह पार्वती केवल पिनाक पाणी भगवान शिव को पति के रूप में
प्राप्त करना चाहती है। हे विप्र ब्रह्मचारी, इस मेरी सखी ने पहले जो वृक्ष लगाए थे उन सब में फूल फल आदि सब लग चुके हैं। इसके रूप की सफलता के लिए, पिता के वंश को सुशोभित करने के लिए तथा महेश को लक्ष्य कर कामदेव के अनुग्रह के लिए मेरी यह सखी नारद के उपदेश से कठोर तप कर रही है। न मालूम इसका मनोरथ पूरा क्यों नहीं हो रहा है। हे विप्रवर ब्रह्मचारी, जो तुमने मेरी सखी के मन की बात पूछी थी वह मैंने प्रेम पूर्वक आपसे कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? विजया के इस प्रकार वास्तविक वचनों को सुनकर हे नारद, वह ब्रह्मचारी शिव हंसते हुए कहने लगे। जटाधारी ब्रह्मचारी ने कहा, शिव रूप, शिव ही ब्रह्मचारी के रूप में, कि सखी द्वारा कही गई ये बातें परिहास जैसी लग रही हैं। यदि ये सत्य हैं तो देवी अपने मुख से कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, उस जटाधारी ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती देवी ने उस ब्राह्मण से उन सभी बातों को अपने मुख से स्वयं भी कहा। ये शिव जटिल संवाद, शिवजी यहां पर जटा के जटाधारी के रूप, ब्रह्मचारी रूप में आए और ये संवाद का प्रसंग 26वां अध्याय यहां पूरा होता है। ओम श्री महाकाल भगवान की जय।